एक है बॉडी, एक है इंटेलेक्ट, एक है इमोशंस। तीनों लेवल पे हमको काम करना होगा, तब जाकर के एक्चुअल में एनर्जी बनी रहेगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि मतलब एक टेबल है, उसके 3 पैर हैं। जैसे यहां पे एक टेबल है, इसके 3 पैर हैं। नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, अब देखना क्या है। सॉरी, टेबल नहीं देखी कभी। 3 पैर वाला आदमी होता तो देखते हैं, मतलब ठीक है। टेबल में क्या देखना है? तो 3 पैर वाली टेबल है, अगर एक पैर को हम हटा दे तो क्या होगा? गिर जाएगी, टेबल गिर जाएगी। सिंपल है ना। ऐसे ही इस क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 पिलर्स हैं। 3 में से एक पे भी अगर हमने ढंग से काम नहीं किया तो ये नहीं हो सकता है। पहला, आपकी बॉडी, यानी आपकी बॉडी आपका साथ देनी चाहिए। आपके अंदर इमोशनली आप बहुत ज्यादा चार्ज अप हुए पड़े हो, इंटेलेक्चुअली भी सारे प्लान्स रेडी है, बॉडी की वॉट लगी पड़ी है। क्या करोगे? नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाओगे। उस वक्त कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो हो सकता है ये जो आपका क्वेश्चन है, इसके 3 कॉजेज हैं। अब कौन सा है वो आपको खुद देखना है अपने लिए। किसी के केस में हो सकता है ये होगा, किसी के केस में वो, किसी के केस में कुछ और। अगर इन तीनों को बारीकी से आपने समझ लिया और तीनों को संभाल लिया तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ। ज्यादातर लोगों की एज के साथ साथ एनर्जी कम होती है, आपकी बढ़ेगी। तो अब ये कैसे होगा? नंबर 1, बॉडी। तो अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। एज सिंपल एज इट मे साउंड, बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनी है, पड़े रहने के लिए नहीं बनी है। सिर्फ नाम के लिए एक्सरसाइज नहीं करनी है, नाम के लिए वर्कआउट नहीं करना है, एक्चुअल में करना है। आराम से समझो कि ऐसा क्यों होता है कि हम रुक जाते हैं, क्यों? देखो, ध्यान से समझो। बिकॉज पड़े रहने में, कुछ ना करने में, यही कह लो आलसी बने रहने में एक मजा है। आलस में मजा है। सुबह 12 बजे उठने में मजा है या 6 बजे उठने में मजा है? 12 बजे उठने में मजा है। कुछ करना ना पड़े, किसी को वर्कआउट करते देखते रहो, मतलब आराम से बैठे रहो। मतलब मान लो आपकी बैल्कनी से कुछ नजर आता है, पार्क में लोग बैठे हैं, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे देखते रहो, मजा है। खुद करोगे तो सजा है। तो आपकी जो ब्रेन की सेटिंग है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा। आप क्या गड़बड़ करते हो? आप बॉडी और माइंड को अलग अलग समझते हो। ये अलग अलग नहीं है। जब बॉडी फिट होती है तो माइंड अपने आप ही पीसफुल हो जाता है। नंबर 1, बॉडी। नंबर 2, इंटेलेक्ट। एंड नंबर 3 इज इमोशंस। पहले इंटेलेक्ट को देखते हैं, इंटेलेक्ट से क्या होता है। प्लानिंग इज द जॉब ऑफ द इंटेलेक्ट, एग्जीक्यूशन इज द जॉब ऑफ योर इमोशंस। इसको ब्रेक करके देखना पड़ेगा आराम आराम से। व्हाट इज प्लानिंग? क्या इमोशन से प्लानिंग होती है? क्या मोटिवेशन से प्लानिंग होती है? क्या पॉजिटिविटी से प्लानिंग होती है? इनफैक्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ आप कोई प्लान बनाओगे तो बेकार प्लान होगा, क्योंकि आप उसकी एक ही साइड को देखोगे, दूसरी साइड को देखोगे नहीं। यानी आपने कोई बिजनेस प्लान तो बना लिया और उसमें सारी उस बिजनेस की पॉजिटिव साइड्स तो देख ली, रिस्क को देखा ही नहीं, तो क्या वो अच्छा प्लान है? इमोशनल नहीं हुआ जाता है प्लान बनाते वक्त। यानी हम कैसे सोचते हैं, बताना मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। जैसे हम कुछ करने के बारे में सोचते हैं तो वहां पर हम कुछ ऐसी चीजों को उससे कनेक्ट कर देते हैं जिसका दूर दूर तक उस प्लान से कोई कनेक्शन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को सब डिमोटिवेट करते रहते हैं। ये कौन सी ब्रेन आपकी एक्टिवेट हुई पड़ी है? इमोशनल ब्रेन या प्रैक्टिकल ब्रेन? इमोशनल ब्रेन। अभी इस स्टेज में ये जो सेकंड स्टेप है, यहां पे आपको इमोशंस को बीच में इंटरफेयर नहीं करने देना है। पूरी तरह से आप क्या कहोगे, बिल्कुल अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है। ऐसे देखना है जैसे आप अपने लिए नहीं, अपने किसी दोस्त के लिए प्लान बना रहे हो। चाहे आपका दोस्त है, उसकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्या एक्चुअल में आपको प्रॉब्लम होती है? बाहर से दिखाते हो, क्योंकि नहीं दिखाओगे तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। अंदर से आपको क्या फर्क पड़ता है? ब्रेकअप हो गया, आपको तो अपनी दारू की पड़ी है। ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक्चुअल में फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा ये जो दोस्त है उसके साथ में क्या हो रहा है। ये सब सच है झूठ है? तो ऐसे बनाओ अपना प्लान, सच को देखो और ऐसे बनाओ अपना प्लान। तो पहला स्टेप हेल्थ, दूसरा स्टेप प्लान,
तीसरा स्टेप एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी आती है इमोशंस से। इमोशंस को अगर आप ब्रेक करके देखोगे तो इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, दैट इज एन इमोशन। विदाउट इमोशंस देयर इज नो एनर्जी।